नमस्कार। आज हम आधुनिक काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इसके पहले भी आधुनिक काल पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, आप क्रम से उन्हें हल करें प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ कौन माने जाते हैं? बताना है सबसे बड़े जो है रचनाकार इसमें कौन है उम्र के हिसाब से। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो है जन्म सन जो था ईस्वी सन है वह 1850 है, हम सभी जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जो है 1844 है। राधाचरण गोस्वामी उनका 1859 तथा राधा कृष्ण दास का 1865। यहाँ पर हम पाते हैं कि 1844 यहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ है वह है बालकृष्ण भट्ट, तो यहाँ सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 2। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। उपर्युक्त वाक्य में वाक्य जो है भारतेंदु युग की किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अर्थात शुरुआत पे कवर पृष्ठ पर लिखा रहता है? कौन सी पत्रिका थी जिसमें यह पंक्ति लिखी गई है? तो देखिए विकल्प है कवि वचन सुधा, नागरी नीरद, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण। यहाँ पर सही उत्तर होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के ही मुख पृष्ठ पर यह पंक्ति लिखी गई कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हो आनंद भरे। साथ में अगली पंक्ति इसमें थी दुसह दुर्जन वायु सोमण दीप सम थिर नहीं टरे। देखिए साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि हिंदी प्रदीप का जो है प्रथम अंक 1877 में प्रकाशित हुआ था और यह एक मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका है। इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पत्र का विमोचन किया था। भारतेंदु जी ने इसका विमोचन किया था और संपादक तो आप जान रहे होंगे बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर कई प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है? भारत 12 मासा बताना है बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी या अंबिका दत्त व्यास। यहाँ देखिए सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास, भारत 12 मासा के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 4। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने रहीम के दोहों का कुंडलिनी छंद में रहीमन विलास के नाम से भाव विस्तार किया है? बालमुकुंद गुप्त ने, राधा कृष्ण दास ने, बालकृष्ण भट्ट ने या राधाचरण गोस्वामी ने? किसने रहीम के जो है दोहों का कुंडलिनी छंद में किस नाम से, रहीमन विलास नाम से भाव विस्तार किया है? तो यहाँ पर भी देखिए सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास ने। इसमें भी आपके 2-3 प्रश्न छिपे हैं, ध्यान से इसे पढ़िएगा। किसने किया? राधा कृष्ण दास ने। किस नाम से किया? रहीमन विलास नाम से। किस छंद में किया? कुंडलिनी छंद में किया। किसके दोहों का? रहीम के दोहों का। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। प्रश्न संख्या 5। लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक पर रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव परिलक्षित होता है? विकल्प है तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी या कोई नहीं। किस पर होता है? तो देखिए सही जो उत्तर है रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव लाला श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी पर परिलक्षित होता है। प्रश्न संख्या 6। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, इसका रचनाकाल बताना है। 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1883 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1882 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 है, रचना है नौ भक्तमाल, इसके रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हमें बताना है इसके रचनाकार का नाम। तो सही उत्तर देखिए होगा राधाचरण गोस्वामी, नौ भक्तमाल के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 8 है, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, यह एक प्रश्न है, इसके रचनाकार बताने हैं। राधा कृष्ण दास, पंडित राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त या लाला श्रीनिवास दास? तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, यह भी जो है
राधाचरण गोस्वामी की रचना है, जो कि एक प्रहसन है। प्रहसन नाटक का ही एक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। जुबली राधा कृष्ण दास की किस श्रेणी की रचना है? देशभक्ति श्रेणी की है, राजभक्ति श्रेणी की है, हास्य व्यंग्य श्रेणी की है या पारिवारिक श्रेणी की है? तो जो जुबली रचना है इनकी राधा कृष्ण दास की, वह राजभक्ति श्रेणी की रचना है। प्रश्न संख्या 10। विजयनी विलाप किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास, पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या राधा कृष्ण दास। विजयनी विलाप, देखिए यहाँ जो विजयनी विलाप किसकी रचना है, वह है राधा कृष्ण दास की। सही उत्तर होगा घ, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी भाषा को शुक्ल जी ने पंडिताऊपन की भाषा कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल या सदल मिश्र। किसकी भाषा को पंडिताऊपन की भाषा कहा है शुक्ल जी ने? सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल नियाज। प्रश्न संख्या 12 है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? हिंदी का एडिशन ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो देखिए सबसे पहले तो हम जान लें कि हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है और किसने कहा? सही उत्तर होगा घ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके साथ साथ एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी का स्टील कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है बालकृष्ण भट्ट को, क्या कहा है? हिंदी का स्टील। और प्रताप नारायण मिश्र को कहा है हिंदी का एडिशन। दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है रसा। रसा उपनाम से रचना करने वाले साहित्यकार कौन है? अलग अलग सबके उपनाम होते थे, उपनामों से लोग रचनाएं करते थे। इसमें बताना है कि रसा के उपनाम से रचना करने वाले साहित्यकार का क्या नाम था? बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है रसा उपनाम से रचना करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ध्यान रखेंगे कि अपनी उर्दू की रचनाएं जो है इसी उपनाम से किया करते थे। प्रश्न संख्या 14 है कानपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ब्राह्मण, जो कि 1883 ईस्वी से शुरुआत हुई, इसके संपादक कौन थे? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त या ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ बताना है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। तो याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र किसके संपादक हैं? ब्राह्मण पत्रिका के। कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में। कहां से? कानपुर से। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। प्रश्न संख्या 15 देखिए रचनाएं हैं। ब्रेडला का स्वागत, श्रृंगार विलास किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या राधाचरण गोस्वामी। तो सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। इसके अलावा भी इनके और रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र के। तृप्यंताम है, हरगंगा है, ब्रेडला का स्वागत, श्रृंगार विलास, इसके अलावा और भी है। आप पूरा का पूरा इनका याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, देवयानी या हिंदी की हिमायत। तो देखिए ये ऊपर के जो तीनों हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, देवयानी, ये तीनों ही ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। हिंदी की हिमायत इनकी नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह की एक रचना है श्यामा सरोजनी। प्रश्न संख्या 17 किस रचनाकार ने बिहारी सत्सई के दोहों का कुंडलिया छंद में बिहारी विहार के नाम से भाव विस्तार किया? इसके पहले हमने क्या देखा था कि रहीम सत्सई, रहीम के दोहों का कुंडली छंद में किसने किया था? और ये प्रश्न है कि बिहारी सत्सई के दोहों का कुंडलिया छंद में किसने भाव विस्तार किया? किस नाम से? बिहारी बिहार के नाम से।
विकल्प है ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ देखिए सही उत्तर होगा ख, अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने बिहारी सस्सई के दोहों का कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार के नाम से भाव विस्तार किया। प्रश्न संख्या 18 है, भारतेंदु युग के किस रचनाकार को घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाण भट्ट के नामों से भी जाना जाता है? ये सारे जो नाम मिले हैं भारतेंदु युग के किस रचनाकार को मिले हैं? विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वह है अंबिका दत्त व्यास। इनको अपने गुणों के कारण ये सारी उपाधियां दी गई हैं। घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाण भट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया? लाला श्रीनिवास दास ने, राधा कृष्ण दास ने, अंबिका दत्त व्यास ने या राधाचरण गोस्वामी ने? पीयूष प्रवाह नामक पत्र किसका है? सही विकल्प होगा ग, अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने इसका संपादन किया, भारतेंदु युग के कवि हैं ये। प्रश्न संख्या 20, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान किसके उपन्यास हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या राधाचरण गोस्वामी? देखिए नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान ये दोनों ही बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र? पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी ये सभी रचनाएं जो हैं अंबिका दत्त व्यास की हैं। सही उत्तर का। प्रश्न संख्या 22 है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास या राधाचरण गोस्वामी? अगर आपने पहले के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसी में इसका उत्तर है। श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है? ठीक है, सही उत्तर है ख, ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 23 है, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा? बार बार ये पूछा गया है, किसका कथन है? साहित्य को किसने जन समूह के हृदय का विकास कहा? विकल्प है लाला श्रीनिवास दास ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बाल मुकुंद गुप्त ने या राधाचरण गोस्वामी ने? किसने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है? सही उत्तर देखिए होगा ख, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी प्रदीप व प्रेम पुंज नामक पत्रिकाओं का संपादन करने वाले साहित्यकार कौन है? हिंदी प्रदीप व प्रेम पुंज, एक का तो हमने नाम सुना ही है, दूसरा भी हम अंदाजा लगा लिए होंगे आप लोग। राधा कृष्ण दास, राधा गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट? तो देखिए सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 25 और ये आखिरी प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, फिर भी हम याद रखेंगे कि सबसे वरिष्ठ है बालकृष्ण भट्ट। इसी के साथ ये प्रश्नोत्तरी का जो ये श्रृंखला है समाप्त होती है।